अब यहाँ पर जिमिन लिखना है तो हमें ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर फरमान यहाँ पर लिखेंगे हम और यहाँ पर ना, इस प्रकार से हम जिमिन लिखेंगे। क्या है, इस प्रकार से जिमिन लिखेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब जो सीखने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों आज हम कोरियन राइटिंग सीखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है कोरियन राइटिंग तो वो जाके देख लीजिए। इसमें कुछ हम बेसिक चीज़ सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपको होमवर्क भी मिलेगा। तो चलिए चलते। देखो, कोरियन राइटिंग के लिए हमें कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं, जो कि मैंने पहले भी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ और थोड़ा सा बताता हूँ एक बार। सबसे पहले तो हमें जो रूल्स हैं, हमारे जो रूल्स हैं कोरियन राइटिंग के, वो हमें याद रखने होने चाहिए। कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, ये वर्ब नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वोवल है इसलिए ऐसे लिख दिया हमने। ये कॉन्सोनेंट प्लस वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, इस तरीके से ये दो रूल है। अब ये दो रूल तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं। वो है शब्द निर्माण, शब्द निर्माण के जो रूल है हमारे। अब इसमें भी दो रूल्स होते हैं, जिसमें दो रूल्स होते हैं उसमें 3 रूल होते हैं। पहला इस तरीके से लिखा जाता है हमेशा, इसमें कोरियन वर्ड्स इस तरीके से वर्ड्स बनाया जाता है नाम लिखने के लिए, और दूसरा इसमें इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। पहला कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, कॉन्सोनेंट प्लस वोवल, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट्स में, क्योंकि ये जरूरी है और वीडियो का एंड तो देखना है, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। नंबर 1, इसमें एक तो इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं, हालांकि लेकिन बता देता हूँ इस तरह से। कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, इस प्रकार से। फिर उसका दूसरा, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, इस प्रकार से। और चौथा रूल जो कि ज्यादातर बहुत कम यूज होता है, ये बहुत कम यूज होता है ज्यादातर, ये बहुत कम यूज होता है ज्यादातर इसका, और इसका निर्माण इसका तो ज्यादा होता है, ये वाला कम यूज होते हैं, लेकिन होते हैं ना। कॉन्सोनेंट वोवल फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसमें कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी के भी नाम लिख रहे हैं या आपको कोरियन में लिखना है तो ये आपको याद होना जरूरी है। अब आप कोई भी नाम लिखिए, जैसे कि आप इसमें से जिमिन नाम लिख लेते हैं, BTS मेंबर जिमिन का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमें लिखना है जिमिन। अब जिमिन कोरियन में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ज लिखना होगा, इस प्रकार से। उसके बाद I और उसके बाद M, जिमिन। अब यहाँ पर देखो 2 भागों में बट रहा है, आपको पता है ना। पहला जे और उसके बाद में मिन। यहाँ पर देखो जे प्लस मिन, 2 भागों में ये बट रहा है। क्या है? 2 भागों में बट रहा है। इसे हम यहाँ पर म यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, जी म, फिर आप ई लिखना हो पड़ेगा। तो आपको लिए कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, ई जिमिन, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। जो कि हाँ कि ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं जिमिन, लेकिन ये जी मिन एक साथ में पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसलिए इसे गलत साउंड गलत हो जाएगा। जे म इन, फिर जिम इन ऐसे हो जाएगा, जिमिन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें अब यहाँ पर जिमिन लिखना है तो हमें ऐसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर फरमान यहाँ पर लिखेंगे हम और यहाँ पर ना, इस प्रकार से हम जिमिन लिखेंगे। क्या है? इस प्रकार से जिमिन लिखेंगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। अब जो सीखने वाले हैं यहाँ पर म लिख देते हैं और आगे के लिए ई को ज्यादा NG साउंड भी नहीं लगाते हैं। कुछ लोग तो NG साउंड इस प्रकार से भी नहीं लगाते हैं कि NG साउंड भी लगा लें। तो ये जो गलती होती है वही आपको सीखना है, इस प्रकार से। और यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा, NG साउंड लगाना ही पड़ेगा यदि आप ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा शब्द का निर्माण करना है तो यही करना ही पड़ेगा। ये आगे कभी भी जो वोवल है हमारा कभी भी शब्द के पहले नहीं आता है, कभी भी शब्द के पहले नहीं आता है। इस बात को आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने जिमिन लिखा, यही जिमिन लिखा। ऐसे ही हम यदि आपका कोई भी नाम और भी लिखना है, ऐसे ही इस प्रकार से ही हमें नाम लिखने हैं। और इनको आपको यदि सीखना है तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ले लो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ले लो। उन्हें जैसे कि छोटे थे, अब जो मैम होमवर्क देती थी, स्कूल में होमवर्क मिलता था, जब हम राइटिंग सीखते थे, हिंदी अंग्रेजी सीखते थे, तो अंग्रेजी के कुछ शब्द थे उन्हें हम बार बार लिखते थे, रिपीटेशन करते। आप बार बार लिखिए कुछ नाम, उसको बार बार लिखिए। और आप कुछ ऐसा 1 पेज डेली हर रोज 1 पेज लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 पेज यदि आप लिखेंगे ना तो आपकी 100% कोरियन राइटिंग बेहतर हो जाएगी और आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी साथ में। जैसे कि हम और कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया सावन, हमें लिखना है सावन। अब इसमें ऐसे वर्ड्स में ज्यादातर हम गलती काफी ज्यादा करते हैं। अब सावन लिखना है तो पहले तो स आएगा हमारा स, उसके बाद में ई आएगा आ, ठीक है, सा। अब वन, अब यहाँ पर वन ऐसे मान के चलिए हुआ,
तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको पता है ये रूल्स ये वाला फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वाला फॉलो करेगा। यहाँ पर अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है। कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लेकिन ये वोवल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये नीचे नहीं आएगा। अब यहाँ पर काफी लोग ऐसी गलती कर देते हैं, तो ये जो बचना है उसे साफ लिखेगा, उसके बाद वन, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे वन लिखी जाएगा, वह नीचे न, वह फिर न। अब यहाँ पर देखो ये एनजी साउंड जब भी वर्ड वोवल होता है वो आगे आता है, यानी आगे आता है तो उसके साथ में एनजी साउंड होता है, जिससे कि ये इस रूल को फॉलो कर सकता है, इस रूल को फॉलो कर सकता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट मेरे आगे होता है। ओएनजी साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए वो आगे लगाया जाता है। तो जिनमें ऐसे सावन लिख सकते हैं हम, सावन इस प्रकार से। इसी प्रकार से यदि आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है सैनजिंग, क्या है? सैनजिंग। अब ये मेरे को लिखना है, क्या है? ये मुझे कोरियन में लिखना है, तो पहले तो मैं सा लिखूंगा, उसके बाद फिर ए लगाऊंगा मैं, AIN। अब यहाँ पर देखो ये वाला ए होता है, ए होता है ये, तो ये AE से बनता है। किससे बनता है? AE से। और कोरियन में ई इससे ही बनता है। आपको पता है कोरियन में ई किससे बनता है? इससे बनता है। इसलिए इसका जो फॉर्म है, यहाँ पर देखो, इसका ये आ हो गया, यहाँ पर ये आ हो गया, आपको पता है आ इस प्रकार से। उसके बाद में ई इसमें जोड़ दिया, इसमें क्या है? ई जोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पर आई है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा ये वाला ए यूज करेंगे हम, ये वाला ए यूज करेंगे, ठीक है? अलग से नहीं लिखेंगे, इसमें और भी अलग से। तो से हो गया ये, उसके बाद में एन, सेन, ये हो गया सेन, न लिख दिया। उसके बाद जिंग लगाना है, ऐसे जिंग, तो जिंग ज हो गया। उसके बाद आई और एनजी, आपको पता है ये एनजी जो कि मैंने अभी बताया, एनजी नीचे ये लिखा दिया। इसका साउंड जब भी ये नीचे आता है, बच्चे में आता है, तो इसका साउंड क्या होता है? एनजी साउंड होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया मेरा सैनजिंग नाम लिखिएगा। जैसे इसी प्रकार से आप भी अपना नाम लिख सकते हैं। और आपको कुछ मैं नाम्स दूंगा अभी, जो कि आपको बार बार रिपीटेशन करना है, उनका लिखना है आपको, फिर उनको पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे कि अब इस प्रकार से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें जंगकुक लिखना है, क्या है? जंगकुक लिखना है, JUN भाई जंगकुक लिखना है हमें। तो जंगकुक लिखने के लिए आपको पता है कैसे लिखेंगे हम? पहले तो आपको ज लिखना होगा, ठीक है? ज लिखना होगा, उसके बाद जंगकुक आपको जंग UNG, हमेशा नीचे तो NG आएगा, आपको पता है। लेकिन इसमें क्या है, इस केस में यहाँ पर जंगकुक यहाँ पर लिखना है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? जंग, तो ये वाला होगा U, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ये क्या होगा? जोंगकुक। लेकिन ये कोरियन में वो लिखते हैं, तो उनका लिखता है इस प्रकार से। कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, जंग और कुक, जैसे कुक, ऐसे जंगकुक, इस प्रकार से जंगकुक लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यदि आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से अपना नाम भी लिख सकते हैं। आपको मैं कुछ नाम देता हूं, जो कि आपको रिपीटेशन करना है, और ये पूरा जो चार्ट मैंने बनाया है, जो भी अब इसमें समझाया, वो सब याद करना है। आपको क्या करना है? याद करना है, क्योंकि यदि जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कोरियन नहीं लिख सकते, कोरियन आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब इसमें देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, कि जब भी हम देखो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ना है, ये क्या है? न। अब ये क्या है? न, ये नीचे यहाँ पर लिखा था, वो क्या था? बच्चिम था। क्या था? ये है बच्चिम। अब यहाँ पर न का तो नहीं होता है, आपको पता है कॉन्सोनेंट में, यदि आपने कॉन्सोनेंट की वीडियो देखी तो। लेकिन यहाँ पर यदि स आ जाता है, यहाँ पर स आ जाता है, तो इसका साउंड क्या होगा? इसका साउंड स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स नहीं होगा। जब भी जब भी ये पश्चिम की जगह पर आता है स या द या फिर त, ये त, तो इनका साउंड क्या होता है? थ होता है। तो इसका साउंड टी होता है, यानी त होता है। क्या होता है? त होता है। इनका साउंड क्या होता है? त होता है। तो यहाँ पर ये त साउंड करेगा। क्या करेगा? त साउंड करेगा, यानी सावत साउंड करेगा। लेकिन क्या करेगा? सावत करेगा, सावस नहीं करेगा। ये सावस नहीं करेगा, ठीक है? इसीलिए ऐसे जो छोटी छोटी जो वर्ड्स हैं, जो कॉन्सोनेंट को आपने यदि कॉन्सोनेंट की वीडियो नहीं देखी, तो वो उसे जरूर जाके देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कोरियन पढ़ नहीं सकती हैं और बोल भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ग, आपको पहले वीडियो में बताया, ग जब भी आगे आता है तो इसका साउंड क्या होता है? ख होता है। फ, ये ब जब भी आगे आता है तो इसका साउंड क्या होता है? फ होता है। क्या होता है? फ होता है। PH, फ
फ होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो कॉन्सोनेंट हैं उनके साउंड ट्रांसपेरेंट हैं, उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद करने के लिए आपको वो वीडियो जरूर देखना है, यदि नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। अब आपको मैं कुछ नाम देता हूँ, जैसे कि वो बहुत ही सिंपल है, जो कि हम पढ़ते ही हैं, वही नाम को बनाना है। जैसे कि आप आम, बिल्कुल सिंपल दे रहा हूँ मैं, सिंपल। उसके बाद में अपनी फैमिली के नाम, फैमिली के नाम कोई भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, फैमिली के नाम जो भी आपके फैमिली के नाम है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फैमिली के नाम। उसके बाद में फिर आप अपने दोस्तों के नाम, फ्रेंड्स के नाम, सभी फ्रेंड्स के नाम आपको लिखनी है, बार बार लिखनी है, तभी आप पढ़ सकती हैं, तभी आप लिख सकती हैं। तो ये सब यही है बस। आम पपीता फल फूल के जितने भी नाम हैं वो आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये एक तो साथ में आप लोग साथ में कोरियन लिखना सीख रहे हैं, साथ में ही आप उनके ये जो भी मैंने पहले ही बता रखे हैं, काफी फल्स के नाम बताए हैं, तो उनके साथ में फ्रेजेस भी याद कीजिए, वर्ड्स याद कीजिए कोरियन में वो क्या आप बोले जाते हैं साथ में। यानी दो आप बोलना भी सीख रहे हैं, लिखना भी सीख रहे हैं, पढ़ना भी सीख रहे हैं, यानी तीन काम हो रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी है बस इतना ही याद के लिए कमेंट करके बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी काम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में अभी फॉलो कर लो, क्योंकि फॉलोवर्स नहीं है यार, थोड़ा समझो यार, क्यूटी पाइज एंड फ्रेंड्स जो भी हैं यार, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।